बिरहा करा कि कमेंट हास रस का बिरहा गाता लोग हंस के मस्त हो जाए, बिरहा से भी आनंद पा जा। लेकिन हमार मन करा कि तनी ठंडी ज्यादा हो तो यही बिरहा के गाली तनी आप लोगों के जोश भी आ जाए। आई बिरहा में कलाइन कवाली लगल बा, कौन कवाली बा बेटा? क्या बात है? नहीं ठीक हो, गायक वायक के चक्कर में मत पड़ा। पहले यार बिरहा पर ध्यान दे बाबू। एक पारिवारिक बिरहा, परिवार से जुड़ल कहानी। क्या फौजी परिवार में ऐसा होना चाहिए? आप लोग बिरहा को पूरा सुनेंगे तब पता चलेगा क्या ये सही है या गलत है। अपने उत्तर प्रदेश जिला झांसी के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया संपत। संपत के 3 गो बेटवा, अभय, मृत्युंजय, संजय। और संपत के औरत का नाम पर रेखा। परिवार बड़ा प्रसन्न बा। 2 गो बेटवन का बियाह हो गया, अभय और मृत्युंजय का। संजय का बियाह ना भइल बा। संजय के मन में बड़ा लगन बा कि मैं फौजी जवान बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा। लेकिन नसीबिये ना साथ दे। भर्तिया में जा, वापस
संजय का कहली है बेटा खरे बेटा जवनी है तो खत्म हो जाता आ ई बताओ कि हमारे जियते अगर तू ब्याह कर लेते तो शायद हमारे भी आत्मा की संतुष्टि मिल जाती। संजय की बात को मान करके बाबू ए मास्टर साहब माँ के बात को मान करके संजय शादी के हाँ बोल रहा हूँ ना, शादी भी तय हो गई एक आरती नाम के लड़की से। जब सदिया हो गई तो दुल्हन बन के आरती घरवा में अली है बाबू। घरवा का दृश्य बदल गया, बिगड़ा काम बने लगल। लोग कहा आरतिया घर का लक्ष्मी बा। ए भैया समय बीतल हो, अब संजय आखिरी बार तकदीर अब आजमावे गई। शादी के 10 दिन बाद बारे संजय जो संजय भटकत रहा बियाहे के बाद नसीबिये के जाए गई फुल्ली भर्ती निकलना गईलन। भर्तिया में फौजी जवान बन गईलन। जब फौजी जवान बन गईलन तो तमाम टिटिम्मा होला। कहानी हम कुल सीरियल से नहीं बताई, शॉर्ट में समझी। फौजी जवान का ड्यूटी लगल बा जम्मू कश्मीर। ड्यूटी से आना जाना लगल बा वही बिचवे में आरती के गर्भ रह गए। धीरे धीरे 9वां महीना चलत बा, प्रसव को बेला बा। दुल्हनिया फोन करके संजय फौजी के बाबू घरे बुलौले ही 3 दिन बीतल बा। 3 दिन बीतल घर में सुंदर सलोना एक बेटा पैदा भयल। बड़ी खुशहाली बा, घरवा में सोहर गवात बा। तब ले भैया हो सीमा से फोन आ गए, कुछ फौजियों की जरूरत है। संजय तुम एक काम करो कि गाड़ी पकड़ लो और सीमा पर चले आइए। यही होती है फौजी जवानों की जिंदगी मेरे बाबू। अगर खात हम तो खानवा भी छोड़ के जाए के पड़ जाला। फौजी जवान तैयार हो तुम, कैसे तैयार हो तुम मास्टर साहब? गीत बहुत मजेदार है। ए भौजी अरे सुन भौजी, ए भौजी का करबो 3 दिन गोतिया। ए भौजी का करबो 3 दिन गोतिया। ए भौजी का करबो 3 दिन गोतिया। लगवा दे बरवा पटवा तनी बतिया। लगवा दे बरवा पटवा तनी बतिया। ए भौजी का करबो 3 दिन फौजी जवान ड्यूटी पर चलत हो। कैसे मास्टर साहब? चलती हल्ला फौजी फौजी आई में झूम के
सिंधु नदिया के रस्ते से आई गई चोर हो अब देखी हला संजय फाटते ही आंख चोर हो संजय कदम आगे बढ़ोलन तब तक 7 आतंकवादी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो सिंधु नदी बहती है, हमारे चाचा जी फौजी जवान है, आपको पता होगा, जो सिंधु नदी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करती है, उसी नदी के रास्ते जो 7 आतंकवादी है वो हिंदुस्तान में प्रवेश करना चाहते थे। बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान संजय करता है क्या? हाथ उतार दिया। अब देखिए 7 आतंकवादी जो मारे गए, अरे सॉरी 5, अभी 2 बचे हैं। अब कहां से कैसे मेरे बाबू दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के कंधे में आकर के गोली लग जाती है। बारे संजय अपने आप को बहुत संभाला बाबू, लेकिन शरीर ये हो भैया, भाई शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। अब फौजी जवान वही नदिया में गिरले डूब गए। वे झुक जाते हैं, वे झुक जाते हैं, फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजियों पर हमारे हिंद का एक फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ ना पाए हैं। सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुए, पासवान बिन डेड बॉडी का दाह हुआ, 10 लाख रुपया मिला, आरती का जीवन तबाह हुआ। चौथ मौत में बदल गई, चौथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने हैं। बिरहवे हमार भैया यही से मोड़ ले लगे। गौर करिएगा, अगर कोई के पांव में कांटा धंस जाला तो बर्दाश्त ना होला, लंगड़ कर देला। एक फौजी जवान है जिसको कंधे में एक गोली लगी है, लेकिन बारे फौजी जवान बड़ा हिम्मती है, कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन भैया वो जब कदम रुकल, अब बैलेंस शरीर का बिगड़ल, अब फौजी जवान संजय नदिया में गिरलन, डूब गईलन। लगातार कई दिन भारतीय सेना जगह जगह जाल डाल करके खोजते रह गए, लेकिन संजय का अता पता कुछ नहीं चला। तो भारत सरकार हार मान करके संजय को शहीद घोषित कर देती है कि संजय शहीद हो गया। लेकिन मेरे बाबू घर पर संदेशा जाता है। आप लोग सोचिए, जेकर बेटा, जेकर भाई, जेकर पति
ई सुन ले कि हमार शहीद हो गई कैसे जी ही हो बाबू। लेकिन दुनिया का रीत रिवाज बाजी यही के पड़ेला। परिवार के छाती पर लगल कि पहाड़ टूट के गिर गए। लोग अंतिम संस्कार कैले संजय का सिर्फ नाम लेके, काहे लसिया तो मिलबा ना कई, काम क्रिया हो गई, मतलब तेरे ही बीत गई। और जब तेरे ही बीत गई तो फिर से भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का एक शहीदी राशि मिलती है। वो किसके नाम? जो आरती है, जो संजय की बीबी विधवा है, जो 10 लाख रुपया मिलल आरती के नामे। अरे बाप रे बप्पा, यह तो घरवा में जहर का बीज बोवाए गए। पूरे परिवार का निगहिए विचारे बदल गए। सबके दिल दिमाग से ही बात निकल गई कि हमार बेटा, हमार भाई संजय शहीद हो गया। पूरा परिवार सिर्फ 10 लाख रुपया के लालच में पड़ गए हो भैया। एक दिन की बात है, आरती का ससुर संपत आरती के बड़े ही प्यार से अपने कोठरी में बुलौलन। आरती विधवा लाचार बेचारी अपने ससुर के रूम में जब जाती है तो अंदर से जाकर के वो संपत दरवाजा बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करके कैलन का मास्टर साहब गीत बदल गए हो। रामदेव गुरु अपने अंदाज में बड़ा लहाई के गावे। बिरहा चच्चाई हमरा के विरासत में मिलल बा। हमरे पापा भी बिरहा गावलन, अब तो हम गाइला। पापा पहले भी बतावा, आज भी बतावे। का बताओ मास्टर साहब? कि कोई कहता रे सासो तगिया जमावली, कि कोई कहता रे सासो तगिया जमावली, अमृत डालई लोटनवा सादा मानव ध्यान दिया। जो आरती का ससुर संपत है ना, इमोशनल अत्याचार करे लगना बनावटी रोवे। कहने आरती तुझे भी गम है और मुझे भी गम है, क्योंकि मेरा बेटा था संजय, तुम्हारा पति था। मेरा बेटा संजय शहीद हो गया, अभी मेरे 2 बेटे हैं। तुमको पता है अभय मृत्युंजय आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं? आरती का नहीं बाबूजी, हमको नहीं मालूम क्यों लोग लड़ाई करते हैं। कहा इस झगड़ा की आरती तुम जड़ हो। आरती कली बाबूजी क्या कह रहे हैं? आपस में जो लड़ाई झगड़ा घर में लोग करते हैं, झगड़ा की जड़ मैं हूँ। आखिर कैसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ बाबूजी, क्या मेरी गलती है? तब वो बुढ़वा देखा अत्याचार बतियावत हो। कहत का बेटा कितने अलस फौजी अजे माउतिया के की मातिया, अरे ते अलस फौजी अजे माउतिया के की मातिया, रुपया ही हो जाई जहां बेटी हो जाई हमार, रुपया ही हो जाई जहां बेटी हो जाई हमार, रुपया ही हो जाई रुपया जमा दुकाना हमारा के नाम से, खर्चा कराब खाली तोहरा के काम से, आपस में कैली है झगड़वा बेटी हो, बुढ़वा का देखा दिमाग। कलश बेटा आरती तुझे पता नहीं है ना वो अभय मृत्युंजय क्यों लड़ते हैं? आज बता दे रहा हूँ। जो आरती तुमको 10 लाख रुपया वो शहीदी राशि मिली है ना, उसी पैसे के चक्कर में,
उसी पैसे के चलते एक काम कर बेटा, घर का झगड़ा अगर खत्म करना है ना तो जो 10 लाख रुपया है वो हमारे नाम से तुम ट्रांसफर कर दो। अब मैं वादा करता हूँ 1 रुपया परिवार में किसी के नाम से नहीं उठाऊंगा। जब भी खर्च करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे काम से, तुम्हारे नाम से। अच्छा आप लोग सोचा ये बाबू 10 लाख रुपया वो विधवा के नाये है जेकर पति शहीद हो गई, आज जियत रहता बेचारा तो का से का अपने औरत खातिर कर देता है कि 10 लाख रुपया कौने दिन रात खातिर। अगर 10 लाख रुपया समन्वय रखा और लेके मार्केट निकल जा 1 घंटा में 10 लाख खत्म हो जाएगी। सोचिए आरती टूट गई, बिखर गई, शरीर अंदर से हिल गई, हथवा जोड़ के अपने ससुर के पैरिया पर गिर गई। कहत है का कहली, अरे मोरे राम रुपया तो हक लौका बाबूजी बाबूजी। अरे आपको पैसा दिखाई दे रहा है, मेरे जिंदगी के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। बाबूजी मैं जी रही हूँ ना सिर्फ लाश बन के, जीने की हिम्मत बिल्कुल नहीं। मैं क्या भगवान का बिगाड़ी थी, इतने कम उम्र में मैं विधवा बन गई। बस मेरा पांव पकड़ा है ना तो मेरा बेटा, मैं अपने लाल के चलते जी रही हूँ, नहीं तो मैं कभी के मर गई होती। एक विधवा की जिंदगी क्या होती है आप लोग समझ सकते हैं बाबू, जिसका सब कुछ लूट गया, टूट गई। अभी बुढ़ावा संपत समझ गई कि दे ही ना आया, आरती 10 लाख रुपया दे ही ना, मारे गुस्सा में शरीरिया होकर पसीना बुढ़वा का छोड़ा लग रहा, इससे पसीना पोछत आयल दुअरवा चरपैया पर बैठल, आवाज लगौलस घरवा में बूढ़ा के कलश से बूढ़ा तनी 1 लोटा पानी लेके आवा तो जल्दी। बुढ़िया जब पनिया लेके आई तो बुढ़वा के देखा कि शरीरिया से पसीना टप 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 चुअत है। बुढ़िया घबराई के लगल हर बार टोवे टावे देखी हो कि गाया का गाया सोचला हाथ उभर के लगे बुढ़िया हर बार टोवत टावत चाहिए लिए कि समझत कि बुढ़ऊ का हाथ उभर गल। कले बुढ़ऊ तोर तबीयत ठीक ठाक बा ना? बुढ़वा कलस हाँ रे बुढ़िया हमार तबीयत ठीक बा लेकिन हमार दिमाग आज ना ठीक बा। बुढ़िया कलस का भइल बुढ़ऊ, का भइल कुछ बतावा, का भइलो? कलस करे ई अर्तिया 10 लाख रुपया का पाई गई। हां तो छोटकी जहाज हो गई ले, करे आसमाने उड़े लगल, जमीन पर एकर पैरवे ना पड़ता। तब बुढ़िया के जगह मिल गई। देखा 100% में 90% ऐसा सास होनी जवन पतोही के हेतना शिकायत पई है तो हेतना बना दी। जाय के बुढ़िया बुढ़वा के चमकावे लगल, कलस काहे बुढ़ऊ? अक्सर गौवा में बुढ़िया ऐसे बतिया ले, अरे तोहे ना पता बा, अरे कुलक्षमी बा, कुलक्षमी डाइन बा, हमारे लाल के खाए गई रमाऊ हो रमाऊ, अल्लाह के खैला हो रमाऊ। बुढ़वा गल सुन सुन बुढ़िया, तेरा किस्म का मुंह मत बनाओ, करे हेतना उम्र हमार बीत गई ते तो खाई रे पहले ही का खाई रे करे अर्तिया खा जाई। सुन हमार बात, आज के दिन से घर में अर्तिया का खाना पानी बंद। भैया हो देखिए क्या यही इंसानियत है, घर में आरती का खाना पानी बंद हो गया। आरती बीमार पड़ गई। आप लोग समझ सकला कि ये 2 बेला अगर आप भोजन ना कैले हो तो तीसरी बेला में ना आंख उलट जले। बेचारी बर्दाश्त करती है, फौजी जवान की बीबी है, सोचती हूँ अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करूंगी। लेकिन समय ऐसा आई गई जो छोटा बच्चा माँ का स्तन पीता था वो बीमार पड़ गया। आरती परिवार में कहती रह गई, कोई परिवार में इलाज करने के लिए नहीं तैयार हुआ, किसका इलाज किया जाए।
तब आरती एक माँ होने का फर्ज निभाई, अपने लिए तो नहीं लेकिन अपने बच्चे के लिए अपने कदम को घर से बाहर निकाल देती है। जाती है हॉस्पिटल। अब डॉक्टर साहब उस बच्चे की हालात देखते हैं तो बड़ी नाजुक है। जो बच्चे को डेंगू बुखार पकड़ लिया था, जिस भी भाई को डेंगू बुखार कभी पकड़ेगा बाबू तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लीजिएगा और दवा लीजिएगा, क्योंकि शरीर में प्लेटलेट बिल्कुल घट जाता है, खून बनना बंद हो जाता है। अब का करें डॉक्टर साहब देख रहे सो बच्चा का हालात करण के किसका बच्चा है, ले जाइए इस बच्चे को, हमारे हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा। अरे इस बच्चे को 2-4 दिन पहले ही मर जाना चाहिए था। आरती अब और टूट गई मेरे बाबू। आरती हाथ जोड़ करके डॉक्टर साहब के सामने टूट गई, रोने लगी। डॉक्टर साहब मैं बहुत विपद की मारी हूँ, मैं विधवा लाचार हूँ, मुझे 10 लाख शहीदी राशि मिली है, उसी पैसे के चलते मेरे परिवार में मेरी एक पैसे की कदर नहीं है। लोग मुझे मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि मुझे लोग भोजन तक नहीं देते। डॉक्टर साहब मेरे लाल का इलाज कर दीजिए, बच्चा मेरा जिएगा तभी मैं जी पाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, बस मेरा ये बेटा सहारा है। डॉक्टर साहब को दर्द आया, समझ गए कि महिला बेचारी लाचार है। इलाज शुरू करते हैं बाबू, बारे दुनिया के मालिक। दवा से बीमारी से भेंट हो गई। धीरे धीरे वो लड़का के आराम होके लगल। जब आराम हो गया तो डॉक्टर साहब बोले कि गीता आरती आपका बेटा स्वस्थ हो गया है, आप घर ले जा सकती है, लेकिन 30,000 रुपए की जरूरत है। जो दवा का खर्च है बाकी खर्चा मैं सह लूंगा। अब आरती 30,000 कहाँ पाएगी? जो पहले का बैंक में पैसा था बाबू, उस पैसे को कुछ निकालती है। जो पैसा कम हुआ तो आप लोग जैसे आम इंसान से लेकर के 30,000 जुटा लेती है। जब वो हॉस्पिटल जा रही थी, ये पपियवा आरती का ससुर संपत, ये पपियवा की कितनी बड़ी लालच हो। 1 लाख रुपया में 4 गो बदमाश खोजलस आरती के और आरती के बेटा के मारे बदे। धीरे धीरे जात बनावा मत, चुप रहा लो। चारों बदमाश कोई नहरी के पुलिया पर बैठ के इंतजार करत हुआ, आरती आएगी इसी रास्ते से जाएगी। रोड है, तमाम लोग आते जाते हैं, लेकिन जब आरती जा रही थी तो एक बदमाश को शक हुआ, देख भाई मुझे लगता है कि ये आरती है। क्यों? मांग में सिंदूर नहीं है, बाल बिखरा हुआ, पागल जैसा रूप, सफेद साड़ी में। तब एक बदमाश बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप आरती है? आरती रुक गई। भैया मैं आरती हूँ। आपका पति संजय सही? हाँ जी जी जी। आरती के दिल में ना थोड़ा से जान भर गए। आरती समझ गई कि लगत हमारे पति के लोग दोस्त हमें हमारा मदद करिए। आरती कली भैया आप लोग कौन? यह बतिया तब भैया हो जहर हो गई। तबले एक पपियवा बदमसवा यही पिछवा से आरती कैसे ऊपरा छौंक के एक गर्दनवा पर चढ़ गए। और चढ़ने के बाद आरती का मुहवा इसे पकड़ के दाग धलस। आरती का वजिए बंद। अब तबले दूसर का ले आए जैसे हथवा पिछवा करके चढ़ा धलस। एक मिला ये बरवा पकड़लस हो बाबू, गिधन नियन पपियवा नोचे लगना। नहरी के पुलिया से रोड कटल रहल, दोनों तरफ अरहर का खेत रहल और खेतवा में ले जाए के पपियवा सब आरती के पटक दल। अब पटक के करत का हुआ, आरती रोवत बानी। कैसे रोवत ही मास्टर साहब? अगर आप लोग दिल से सुनेंगे एक अबला की पुकार तो शायद आप लोगों का दिल दहल जाएगा। आरती को चारों पापी मिलकर मार रहे हैं। आरती रो रही है, चिल्ला रही है, कह रही है, क्या कह रही है मास्टर साहब? बस बस चौका सिंगरवाजे कर छिलन गोसाई आयल, छिलन गोसाई आओ, पैसा तो कर लेके तू मारती।
काहे लोग मारो तो मर गल बनी, हम जियत ना बनी, विधवा बनी, भगवान तो हम कहिए मुआ दहल, फिर रोत बकवास बा। डेंगू घायल बा हमरे हालर सोगानावा के, हालर सोगानावा के, नहाता रोलत सहाजार से। डॉक्टर के देवे खातिर, चेकअप करावे खातिर, चेकअप करावे खातिर, लबटाना रोपा उधार से। सिनुराता उजड़ल भैया, तोखिया उजारा जाने, तोखिया उजारा जाने, अगर रुपया परिवार से। आरती करी भैया, मुझे मत मारिए आप लोग, मैं कई दिन की भूखी हूँ, बीमार हूँ, बहुत चोट लग रही है। मैं सच कह रही हूँ भैया, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती, मेरे परिवार के लोग मेरे मर जाने पर मेरे बेटे को देखने के लिए तक नहीं जाएंगे। कोई गलती जाने अनजाने में हो गई हो तो माफ करिए बाबू, मत मारिए, मत मारिए। फिर भी वो पापी नहीं मानते, हम मानते हैं। आरती का दिमाग खटाक से काम किया। ये जो मेरे पास 30,000 रुपया है ना, लगता है इसी पैसे के चलते लोग मार रहे हैं। बारे यार, बैग का चैन खोलती है और 30,000 रुपया निकाल करके उन पापियों के हाथ में रख देती है। फिर भी वो पापी नहीं मानते, 30,000 प्लस हो गया, फिर भी मार रहे हैं। लेकिन बारे दुनिया के मालिक बताया जाता है, मारने वाले से बचाने वाली की बाह लंबी हुआ करती है। क्या बात है? उसी रास्ते से फौजी जवान जा रहा था जो छुट्टी पर घर आया। अचानक उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया, बोला हेलो। तब तक चीखने चिल्लाने की आवाज। फौजी बोला भाई फोन रख दो, रख दिया। झुक करके इधर उधर देखा, नहीं पता चला। जब उधर देखा तो अरहर के खेत में एक औरत पर 4 पापी भेड़ियों जैसे जुटे हुए हैं। बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान कंधे पर बैग था, निकाल कर फेंक दिया। दौड़ गया फौजी जवान। कदमवा जब आगे बढ़लो तबले चारों पपियवा आरती के छोड़ के 4 दिशा में। फौजी जवान मरने का परवाह नहीं किया, दौड़ा करके एक पापी का एक कॉलर पकड़ा और खसीटते हुए लाया। लिया कोई आरती के बगलिए में उठाई के पटक के ये ठेबुनवा यही छातिया पे लगाए के अब फौजी जवान देहलस 4 के हुई। लगना 100 रुपया गिने फर फर फर। एक करताल देवाई गिनबा। देख ला, पहले जमा करा। जब 4 केहनी लगल ना भैया तो मुहे से गेजार होने लगा। कहला मत मारिए भैया, सब कुछ बता देंगे। फौजी जवान बोला साला एक अबला की मदद नहीं कर सकता तो क्या मारने का अधिकार है? क्यों मार रहा था? तीनों को बुलाओ। तीनों चारों इकट्ठा हो गए। फौजी जवान कहला जल्दी ये बताओ कि इस औरत को तुम चारों क्यों मार रहे थे? तब कहला भैया ई आरती इनकर पति संजय शहीद। तब तक फौजी जवान का दिमाग चार्ज हो गया। अरे वही संजय क्या जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था? ताने पपियावा बतावा था इनकर ससुर संपत हमान के 1 लाख रुपया में तय कैले वालन आरती के और आरती के बेटा के मारे बदे। तब फौजी जवान समझ गया कि अगर मैं आज आरती को बचा करके सुरक्षित आरती के घर भेजवा देता हूं तो एक ना एक दिन आरती का ससुर पैसे के चक्कर में आकर के आरती को मरवा डालेगा। दिमाग लगाया फौजी जवान, उन चारों बदमाशों से बोला अरे भाई हम भी इसी विभाग से हैं, मुझे भी जान मारने में ना बहुत मजा आता है। तुम चारों जाओ, जाकर के संपत से 1 लाख रुपया ले लेना और इस औरत को तो मैं मारूंगा। अब मार कर ऐसी जगह फेंकूंगा ना पेपर पत्रिका भी नहीं बोलेगा। चारों बदमाश चल दले वहां से। यार भैया भैया ड्राइवर भैया 5 मिनट खाली शांति। 4-5 दिन बीत गए। चारों बदमाश
संपत के दुआरे 1 लाख रुपया ले बदे आया हर संपत दुआरे ऐसा बैठल हो बुझात बा कि उनके कई गाय का हत्या लगल हो ऐसा कपारे हाथ धर के बैठल हो सरवा ले गईले कुल मरने की का कइले कुछ समाचार है ना मिला था इंतजार में हमें तब ले चारों बदमाशवा ओइ लमवई से संपत के देखला बस वही से चिल्ला रहल ए ए कक्का कैसा उदास हुआ कलम की आरती कमान गला दबाई के मार के फेंक दली तो बुढ़वा बड़ा चालाक कलम चिच्चू पीछे से इशारा कैलस किया बा चारों बदमाश पीछे से घर में घुस गए तो जाए के बुढ़वा बकायदे हाथ मुंह धोई के बुढ़िया से कलस देखलू न बूढ़ा बुढ़िया कल का बुढ़ऊ को का कइले रहला हो कहां औरतिया मर गई बुढ़िया कल साचो बुढ़ऊ के मजाक करत होगा बोले अरे नानी 1 लाख रुपया ले आई के दा जल्दी नाने खोलल चाहत बोल नया लड़का रहला आसो हां बड़ा सफाई से काम कइना है केहू के कतो कुछ पता चलल बुढ़िया यहीं छट के जात के बक्सा खोले बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जरा गौर करिएगा अगर ई है कांड कहीं बुढ़िया के बिटिया के साथे भैल हो तो 1 घंटा में 8 दिन बेहोश होत अब वही लोग हॉस्पिटल में मेरा जाए के बक्सा खोलस 1 लाख रुपया निकाल के और चरहू बदमाशन के दहलस चारों बदमाश 1 लाख रुपया लेके 9 2 11 हो गए चारों बदमाश बुढ़िया बुढ़वा बड़ा खुश समय अर्तिया मर गई 10 लाख हमारे नाइट ट्रांसफर हो जाई के पतो न पौलस धीरे धीरे दिनवा बीते लगल हो बाबू अब ये हरियन का बतिया छोड़ा तनी से आप लोग दिमकवा वहां लेके चला जहां फौजी जवान के नदिया में गोलियां ए मास्टर जहां गोली लगल बा जहां नदी में डूबल बड़ा संजय अब वहां का हो तो मास्टर साहब सिगरेट वाला है मल्लाह जाता है मिलिट्री कैंप में तो अभी कुछ फौजी जवान बैठे थे जाकर के बोला जैन सर हाँ जैन जैन कौन हो तुम सर मैं जाट का मल्लाह हूँ ये सिंधु नदी जो है ना उसी नदी में मैं मछली मारने का काम करता हूँ साहब कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ साहब एक लाश बहते हुए उस नदी में आ रही थी जो हिंदुस्तानी वर्दी हिंदुस्तानी जवान था साहब मैंने उस लाश को बाहर निकाला और साहब जब देखा ध्यान से ना एक गोली कंधे में लगी थी और वो फौजी जवान जीवित था हल्की हल्की सांसें चल रही थी साहब मैंने देरी नहीं किया ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया साहब उस फौजी जवान को आराम हो गया है अपने परिवार से मिलना चाहता है मैं इसीलिए आया हूँ साहब चलिए उसके परिवार से मिलवा दीजिए मेरे पास पैसा इतना नहीं है कि मैं उस फौजी जवान को छुड़ा सकूं जाते हैं कुछ फौजी भाई जब हॉस्पिटल में देखते तो अवाक हो जाते हैं किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है भाई समझे तू तो शहीद हो गया था आखिर कैसे तू जीवित मिल गया मीडिया वाले तबले पहुंच गए दिखावत बड़े चैनल
भैया वो टीबिया है, टीबिया पूरा हिंदुस्तान देखत रहल। वाह वह टीबिया संपतवा सरवा देखत रहा। आज वो बुढ़वा संपत देखलन अखिए उलटी गलन। अरे मने मन खुश कर है बुढ़ा। आवा आवा हाय टीबिया पर देखा बुढ़िया कलश का है बुढ़ऊ। हां ये उम्र में गंदा गंदा फोटो देखेला हो। ये करे रहल ऐसा करे रहल तब का दिन भर देखकर रात एक परेशान कर। हो सके भाई इनके ज्यादा जानकारी हम क्यों उतना जानकारी ना हो। बुढ़वा कलश सवा जल्दी देखा टीबिया पे बुढ़िया कलश का बुढ़ऊ तो परेशान करला वो टीवी चबक्का देखला दिन भर ना कहूं मेरे को चिटिक जानी उनके काम से फुर्सत ना टीवी का देखिए। बोलो ये नानी जल्दी आने तो सीनिया चल जाए चाहे हां बुढ़िया चश्मा लगाई के देखत हो कलश को बुढ़ऊ भाई का पापा ये तो हमरे संजय या मत कोनो लड़का लगत बा। बुढ़वा कला खिया फुटल बा लौकर बना बा अपन बेटवा संजय बा केहू का कुछ बिगड़ले ना रहले देखलू ना। अरे डाइन त खाली अरतिया ना घर में रहल जब से उ मरल बा घरवा में कुल खुशियां ना मत बा। पहली खुशी गौर करेंगे बाबू, पहली खुशी आरतिया मर गई, दूसरी खुशी बेटवा जियत मिलल, तीसरी खुशी 10 लाख हमारे नाए ट्रांसफर हो गई हुई और चौथी खुशी नौकरी करी रुपया कमाई। ए भैया ये कुल बुढ़िया बुढ़वा बतियावत हो तबले कल हुआ और जब कल भयल तो सैनिक सम्मान के साथ संजय घरे आई गेले। ऐसे ही मंच लगल बा संजय बैठल हुए अब मीडिया वाले फिर पहुंच गए सवाल पर सवाल होके लगल। जब मीडिया वाले सवालवा करत मन त जवाब ना संजय देतो संजय खाली हरियर वारियर ऐसे ताकत हुआ। अच्छा तो देखा भीड़ भी जुटल बा खाली संजय के देखे बदे कि जो संजय शहीद हो गया था वो जीवित मिला आखिर कैसा होगा जवान। तो भीड़िया उनकर तकाई ना देखा था लेकिन उनकर मतारी जो है बुढ़िया जान गई कि हमारे बेटवा का यहाँ का खोजत जाए के बुढ़िया संजय का यह मुहवा सुहरावत आया कंवरिया में पकड़ के कलश ललऊ हम बुझत थैला ही रहू तोरे पीड़ा ये अखिया जेके तोर खोजत त ललऊ न ओकर अखिया तो के ना खोजलस हो हीरा ओ 10 लाख रुपया पौलस तेरे ही त बितौलस हो लाल कोनो दूसरे मर्दे के साथे वो भाग गई। अरे बाप रे बप्पा जो फौजी जवान इमोशनल में था ना तेवर में आ गया। माँ मुझे ऐसी नारी की कोई जरूरत नहीं है। अब संजय के का पता कि हमार माई मंथरा करोला दा करत है। समय बीतल गौर करिएगा ऐसे पब्लिक जुटल बा तब ले वही पब्लिकिया में से एक थे ऐसा आवाज आई कि जो करे जवई के चीर लाला सो गया। आखिर वो आवाज की कर रहा कैसा आवाज रहा मास्टर साहब। भेड़िया जमन बना पीछे घूम के ताकने लगल। अरे कौन बदतमीज औरत है जो संजय को अपना पति बना रही है। अच्छा भीड़ में कोई ना चिन्हा था तू कौन औरत बा। लेकिन संपतवा सरवा तो चिंते रहल होई। हाँ वो बुढ़वा आरती का ससुर चिन्ह गल विचार कर तो कोई आरती है बा का। कि आरतिया के मौसी की लड़की खड़ी है। बुढ़वा वाला सरवा हमरे साथे कुल धोखा कइले 1 लाख रुपया ले गइले। और जियते लिया पहुंचाऊ गए ने आई आरतिया के जियते अब बुढ़वा
सोचलस कि भेदवा जाई फूल। अब पेट गड़ले का बहाना करके बुढ़वा डिब्बा में पानी लालस। भैया धीरे से बुढ़वा पतर की गली दबल की सीमान दबा लस। अब तब ले घरवा में से बुढ़िया आई। तब बुढ़िया देखत है कहत है कहोई आरती है बा ई कौन बा। अब तब ले बेचारी आरती करीबाई गई। अब बुढ़िया का देखा हो का कहे ऐसा बूढ़ा के 4-6 साल उनके पहले मर जाए के चाहत रहा। जाए के दौड़ के वही संजय के भर अकवरिया में पकड़लस और जोर से चिल्लात हो कलो सरे लाल हो लाल। अब बुढ़िया आराम से गिरल बा। लोग कहले बुढ़िया का हाथ भर गए ले चला हॉस्पिटल। और तब ले भैया हो गजब हो गया। आरती बेचारी अली अपने पति के पैरवा पे गिर के ऐसे न माफी मांगती क्षमा चाहती। तब तक फौजी जवान तेवर में आ गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था। खींच करके एक तमाचा संजय वही आरती के मलपटवे पर मरलन। आरती धड़ाम से गिर गई। कुछ देरी के बाद बेचारी के जब मूर्छा टूटल अखिया से झरझर झरझर खाली आंसू चलत बा। मुहवा तक खाली एक टक निहारत थी हथवा जोड़ के कांपत थी काली पति दे। आप हमके चिन्हत ना हुआ हम आपका आरती। हाय 3 दिन का बेटवा जो छोड़ के गए लला ड्यूटी पर ना ये आपका बेटा चिन्हत ना हुआ। फौजी जवान कहलन कि आरती मैं तुझे पहचान रहा हूँ भली तू मेरी आरती थी लेकिन मेरी आरती तू है नहीं। एक बात तू बताया मैं शहीद हुआ था ना कि मेरा परिवार शहीद हुआ था। मैं देश की रक्षा कर सकता हूँ तू मेरे परिवार की रक्षा नहीं कर पाई। क्या तू 10 लाख रुपया पाई किसी पराये पुरुष के साथ में चली गई। तेरे जैसी नारी की मेरे जिंदगी में कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तमाचा खिंचलस आरती के मारे बदे। आरती का वजिया बंद कुछ मुंह से निकलता ना बा। तब लोग एक पब्लिकिया में से एक तीसरा उठ करके आवाज लगाया संजय तुझे झंडे तिरंगे की कसम तुझे तेरी मूर्ति की कसम तुझे धरती मां की कसम अगर आरती को एक तमाचा छुआ तो। आरती को कह रहा ना किसी पर एक पुरुष के साथ में गई थी। आरती को मैं लेकर गया था। असुर भाई तू मुझे पहचाना ना कि कौन मैं। तब ने संजय उठ के खड़ा हो गए जाए के पब्लिकिया के बीचवा में जाके गले मिले लगे। अच्छा वो तीसरा के राज पता बा देवानंद फौजी जो आरती को बचाया था चारों बदमाशों से। बोला भाई सुन मेरी बात। आरती को मैं अपने घर ले गया था सुरक्षित अपनी धर्म की बहन बना करके घर में रखा। अगर और जानकारी चाहिए ना तो अपने पिता संपत को बुलाइए। भैया संपत लगने खो जाए तो गायब मिली संपत का पता ना बा। सब लोग खोजे बने निकले तब 4-6 गो लड़का गए वही पिछवाड़े रहरी के खेते के तरफ। आई संपत वही रहरी का पेड़ पकड़ के तो 65 वाली मार के फिर विधायक टाली वाला आपके तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम। गौर करेगा बाबू। चारों लड़का गइलन तो देखा तो कि रहरी का पेड़ पकड़ के ऐसे वो बैठ के झूमत हो। तब ले चारों लड़का वही लमोए से कहले काए कक्का चला घरा चेक बटा थलेला यहां का करत हुआ। तो बुढ़वा जाना था भेद खुली पेटवा पकड़ के दाबो था। तब ले चारों लड़का गइले जबरी पकड़ के टांग रहने ले के आइले वही संजय के समनवा सारी बतिया के बता दे। संजय ही बतिया जनले की पैसा के चक्कर में आके हो हमार बाबू माई हमार परिवार हमारे बीबी बच्चा के साथ ऐसा व्यवहार कैलस। फौजी जवान अखिया से झरझर झरझर संजय के आंसू चले लगन। पूरी पब्लिक के सामने बाबू लगने कसम खाए कहले पिताजी अब पैसे के चलते मेरे परिवार के साथ ऐसा कर रहे थे ना सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए। 1 इंच आपका पिताजी मुझे नहीं चाहिए। एक बेटा हूँ बेटा का फर्ज हमेशा निभाऊंगा। सर्विस का आधा पैसा घर भिजवाता रहूंगा और पिताजी मैं शहीद हो जाऊंगा ना
तो शहीदी रास मिलेगी, उसको भी आप ले लीजिएगा। अब पिताजी पूरी पब्लिक के सामने में फिर से कसम खा करके कह रहा हूं, जा रहा हूं, वापस जिंदगी में कभी वापस घर नहीं आऊंगा। हाँ पिताजी, एक बात अपने दिल में और सजा लीजिए और सोच लीजिए दिमाग से, आपका बेटा संजय शहीद था और शहीद है। इतना कही के माई के तरफ देखले, कहले काहू माई फायदा कैले रहलू नो, बेटा ह तबे तो पतो हो जाई, अब पतो ह तबे तो पोती पोता नहीं है। कहत रहलू 10 लाख रुपया लेके आती दूसरे मर्द के साथे चल गई, इतना बड़ा लक्षणा हमरे औरत के लगाउलू। माई दर्द बा, चाहला माई तोरे के वापस कबो ना आई, लेकिन एक बात याद रखिया, तो हर पोता पतो के तीसरे के साथ जो भागल न, समझा क्यों भागले हो। फौजी जवान अपनी बीबी और बच्चा को लिया, कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही कदम आगे बढ़ौलत तबले आरती का पिछवा निगहिया गई बाबू। जब पिछवा गई निगहिया तक गजब हो गया। अब गजब का भर बिरहा कमरे आखिरी लाइन बा।